आज मेरा अचानक कार्यक्रम बना। 2-3 दिन पहले मैं लखनऊ से करके बांका लखनऊ और फिर कल सुबह भागोगा दोपहर में और 11-12 बजे के बाद विसर्जन कटिहार पूर्णिया अररिया में रात्रि विश्राम और सुबह अररिया फांसी के होते हुए सुपौल के बीरपुर और भीमनगर लगभग सुपौल में तो लगा के दर्जनों जगहों पर जो स्वागत और लोगों का प्यार मिला, उसके लिए मैं पूरे सुपौल वासियों का आभारी हूँ। तीनों दिन पूर्णिया विसर्जन कटिहार अररिया और ये सुपौल सहरसा जा रहा हूँ और फिर मधेपुरा होकर मुझे भागलपुर निकलना है। रात में एक पारिवारिक फंक्शन है, रिसेप्शन है, उसमें भाग भी मिला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अटल जी के चिन्हों पर काम कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन आज पार्लियामेंट में आया, उसको सर्वसम्मत से पास भी कर दिया गया। ये बहुत आवश्यक भी था भारत के लिए, देश के लिए। इससे आर्थिक लाभ भी होगा और साथ साथ हर प्रकार का इलेक्शन एक ही डेट में हो जाए तो पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर लोगों को जो कठिनाई होती है वो अभी कम हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति जी के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसको आज लोकसभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तो मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ पूरे देश की जनता की ओर से। अपने लोक कल्याण के लिए लोगों का समस्त लोगों के कल्याण के लिए समझती हो ऐसा काम आपने किया है। आज वो व्यक्ति नहीं, वो संस्था के रूप में परिणत हुए और उनको चाहे कोई भी संगठन उनके जीवित रहने पर भी, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव जी ने विपक्ष के नेता इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा। लेकिन आज का विपक्ष के नेता का क्या रोल है आप सब जानते हैं। केवल और केवल निगेटिव राजनीति बांग्लादेश में इतनी बड़ी भीषण थी। ये सुपौल और किशनगंज पूर्णिया कटिहार ये सभी कहा जाए बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है। बांग्लादेशी घुसपैठियां भी हो रही है, तस्करों का आना जाना अलग हो रहा है, उस पर सरकार की पहली निगाह है, राज्य और केंद्र सरकार। बंगाल के रास्ते और बंगाल ने तो प्रेरित कर दिया है कि पूरे बंगाल को समाप्त कर देना है। बंगाल की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो गई। बंगाल में भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक जीता जागता उदाहरण स्वामी विवेकानंद का, महर्षि रामकृष्ण परमहंस का, नेता सुभाष चंद्र बोस, ऐसे दर्जनों ऐसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रेरणा के पुत्र है उस बंगाल को। आज बंगाल की स्थिति बहुत ही बेहतर हो रही है। यही कारण है कि आज बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का मनोबल हुआ है। क्या सनातन पर प्रहार हो रहा है और देश के अंदर एक भी विपक्ष के नेता इस पर बोलने की तैयार नहीं। ये क्या है? ये जो पुष्टिकरण और वोट की राजनीति है। आज मैं संभल का, उत्तर प्रदेश में संभल है, मैं उस जिले का प्रधानमंत्री था। जहाँ कलयुग अवतार हुआ, कल की अवतार, मैं कितने बार वहां गया और एक छोटी सी घटना हम बनी है, जबकि पूरी तरह से उन लोगों ने प्लान करके दंगा कराने का नियत था। लेकिन धन्य मानिए जोगी जी को, उत्तर प्रदेश की जनता का और देश की जनता का उनको आशीर्वाद है। मैं गया था अभी जोगी जी से भी 2-4 दिन पहले मिलकर आया।
मुझे लग रहा है कि आज पूरा देश और पूरा विपक्ष जो उसकी जो भूमिका है वो एक चिंताजनक है। और यही कारण है कि आज देश में आए दिन जो सनातन धर्म के धर्मावलंबी है आज उनके ऊपर प्रहार होता है, बांग्लादेश में प्रहार होता है, वहाँ हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ होता है, वहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं, लेकिन उसको बोलने वाला आज एक भी विपक्ष का नेता पार्लियामेंट में एक भी शब्द नहीं बोला। जबकि संभल का घटना प्री प्लान उनके द्वारा था, एक समुदाय के द्वारा, और उन्होंने उसकी भर्त्सना की, उसको लेकर पार्लियामेंट को स्थगित किया। लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदू सनातन धर्मावलंबी वो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अभद्रता की सीमा कट्टरपंथियों के द्वारा पार कर चुका है। मैंने तो कहा पिछले दिनों ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने ललकारा है, पूरा देश उनके साथ है और मेरा विश्वास है कि अगर बांग्लादेश की सरकार इन कट्टरपंथियों पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो बांग्लादेश को बनाने में भारत की जितनी मेहनत लगी थी, हम चुटकी से बांग्लादेश को विखंडित कर सकते हैं, बांग्लादेश को भारत को मिलेंगे। हमारी शक्ति को उन्होंने पहचाना है और सनातन पर जहां भी सनातन धर्मावलंबियों पर जहां भी उनके ऊपर प्रहार होगा, सनातन पर हो रहा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के लोगों को सनातन धर्मावलंबी हम तो बड़े ही उदारतावादी लोग हैं, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम तो उस विचार को मानने वाले हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों ने सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, ऐसी कामना हमने किया। हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी और कई वेदों में अनेक श्लोक हैं, सब गच्छन्तु सब वर्धन्तु, सब साथ चले, सब मिलके चले, सबकी वाणी एक हो और सबका विवेक भी सद्भावनापूर्ण हो, ये शांति में वातावरण हो, ये भारत की सोच है। लेकिन भारत को किस प्रकार से घेरने का प्रयास अन्य कई देशों में हो रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के कर्तव्य भी सावधान होगा, अन्यथा बांग्लादेश का नक्शा भारत से मिल जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। अगर वहां की सरकार कट्टरपंथियों को कंट्रोल नहीं कर पाई तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश का नक्शा ही बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि हम सब लोग एक देश, एक किसान, एक प्रधान की बात करते हैं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, ये कश्मीर हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया है। धारा 370 को भी समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, हमने संविधान को बदला, लेकिन लोग हित में बदले, लेकिन उन्होंने संविधान बदला इमरजेंसी में। हम सारे हजारों लोगों को जेल के अंदर बंद करके जेपी सेनानियों को, लोकतंत्र सेनानियों को पूरे देश में प्रहार किया गया। संविधान चौथे स्तंभ में प्रेस मीडिया के लोग थे, उनको मुंह को बंद कर दिया गया, उनके मुंह पर ताले लगा दिए गए। और आपने देखा कि संविधान की धरती हुआ है 42वां संविधान। ये भारत शुरू से जब से सनातन का उदय हुआ है, सृष्टि का उदय हुआ है, ये देश सनातनी है, ये देश वसुधैव कुटुंबकम का देश, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ऐसी बात कवि जी कंट्री में आपने देखा सारे देश के लोगों ने आकर के और भारत का गुणगान किया। ये इनको रास नहीं आता है, वो विपक्ष के हमारे साथ में, और ये लोग इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। और मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एनडीए गठबंधन शुरू किया उनके ही कालखंड में और उनके पद चिन्हों पर नरेंद्र भाई मोदी उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है,
मुझे विश्वास है अटल जी की सरकार, सुशासन की सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आज से वर्षों पूर्व घोषित किया है। उनके जन्मदिन को सुशासन पर्व के रूप में हम मनाते हैं और मुझे लगता है कि अटल जी का जन्मोत्सव ये पूरे देश में 1 साल तक मनाया जाएगा। हर छोटे छोटे मंडल में, गांव में भी वो कार्यक्रम विभिन्न तिथियों पर होंगे, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम 25 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम 24 और 25 को पूरे बिहार स्तर का कार्यक्रम, देश में पहली बार इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में जहां अटल जी की जन्म शताब्दी पर हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, वो कदम मिला के चलना होगा। ऐसे 4 कविताओं को कथक नृत्यांगना श्रीमती शर्मा हिमाचल की बहुत बड़ी अवार्डी कलाकार है, उनके 25 कलाकार वो वहां से आ रही है। ये पहली बार हिंदुस्तान में अटल जी की कविताओं को और कथक नृत्य के द्वारा मंचन होगा। साथ ही गीता का श्लोक 51 श्लोक का, वो गीता के 51 श्लोक का मंचन भी कथक नृत्यांगना के माध्यम से होगा। ये एक नए वातावरण, एक नए कार्यक्रम के रूप में उसकी भव्यता को बढ़ाने वाला है। आप सब जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो सनातन के धर्मभाग में पंडित जी, जो काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की जिन्होंने स्थापना किया, कितना अपमान सहा। आज ऐसे महापुरुष का भी 163वां वर्ष तस्वीर पड़ रहा है। 25 दिसंबर को ही हमारे देश के महामना मदन मोहन मालवीय के अलावा बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज से स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, उसकी घोषणा करते हुए पहली बार 25 दिसंबर को पुणे से उन्होंने स्वराज यात्रा शुरू किया था। और लखनऊ जब आए थे तो गांधी जी भी उनके पट्टी को खींच रहे थे। ऐसे तीनों मनुष्य हमारे, इन मनुष्यों को अगर हम सम्मान नहीं देंगे, आने वाली पीढ़ी अगर सम्मान नहीं देगी, हमें गर्व है कि वो हमारे पार्टी के धरोहर है, लेकिन वो पार्टी से उठ करके हमारे समाज से आते हैं, हमारे परिवार से आते हैं। हम सभी लोग मिल करके, कोई एक जाति विरासती नहीं, सारे लोगों को मिल करके इस कार्यक्रम को, जिन आयोजकों ने ये कार्यक्रम रचा है, मुझसे 15 दिन पहले मेरे बेटे अजित ने कहा, पिताजी मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, सबको बुलाओ, सबको बैठाओ और कार्यक्रम की रचना बढ़िया से। और उसने सबको बैठा करके सारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को एक करके, जितने भी हमारे प्रज्ञ लोग हैं उनको भी एक, और अन्य संगठनों को भी हमने राजी किया कि अटल जी व्यक्ति से महान है, वो एक संस्था के रूप में, इसलिए इस कार्यक्रम को सब लोग शिरकत करें। सारे विपक्ष के लोगों को भी हमने खबर किया। और जितने आयोजक मंडल, मैं आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूँ, उन्हें संबोधित दिया। और जिस प्रकार का कार्यक्रम पटना में हो रहा है, ये देश में पहला इस प्रकार का कार्यक्रम अटल जी के जन्म शताब्दी पर होगा। मैं चाहूंगा आप सब लोग, आप सबकी शिरकत वहां रहे, आप सब लोग जरूर आए गांधी मैदान में। अटल जी का एक 24 तारीख को हजारों बच्चे और बच्चों के द्वारा लेख प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, अटल जी का जीवन में सम्मान समारोह, अटल जी जितने अच्छे काम हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान अटल अवार्ड के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जो भी खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, सब लोगों का सम्मान समारोह भी उस दिन आयोजन होगा। सबको अवार्ड भी अटल जी के नाम से अटल अवार्ड भी भेंट किए जाएंगे। तो ये सारे कार्यक्रम के मद्देनजर है। अटल जी का गांधी मैदान में 24 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्य है कि एक वर्ल्ड
का ये पहला इस प्रकार का उनका पोर्ट्रेट बनेगा, वर्ल्ड लेवल का पोर्ट्रेट बनेगा। तो शायद पहली बार इस प्रकार का पोर्ट्रेट कलाकारों के द्वारा बनाया गया। तो 24 को तो वहाँ लोकल है और 25 को सारे राज्य के लोग यहाँ से जाएंगे। बापू सभागार 11 बजे दिन में वहाँ पहुँचेंगे। देश के कई नेताओं को, हर दल के लोगों को, नामचीन लोगों को बुलाया जा रहा है, कलाकारों को भी, फिल्म जगत के लोगों को भी। क्या आप आइए, आप पुरस्कार लेने के लिए आइए। तो मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम मनोरम होगा, ऐतिहासिक होगा और तीनों महापुरुषों का जो हमारे धरोहर है उससे हमें आने वाली पीढ़ियों को हमें उस संस्कृति से बताना है, हमें उनमें संस्कार जागरूक करना है। संस्कृति और संस्कार से हमें अपनी पीढ़ियों को दर्शन करना है ताकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए सांस्कृतिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाते रहे। और मुझे लग रहा है कि आज कुछ अधिक बात मैंने कर लिया। मैं बोलते बोलते मेरा घोटा नहीं जा रहा था, पता नहीं अपनों को देखने के बाद मेरा उच्चारित हो गया। तो ये कार्यक्रम भव्य होगा और साथ ही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अब तो एक देश एक वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पास हो गया। मुझे लगता है कि इस देश को 21वीं सदी का, शताब्दी का भारत, यह जो हम कह सकते हैं कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हम सनातन के उस दीवार को टपकने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे, हम सब उसके भाग होंगे और 2047 में एक ऐसा भारत बने, विकसित भारत, ऐसा भारत बने जो 21वीं शताब्दी का भारत को शिखरों के रूप में दुनिया में इसको स्थान मिले, स्थान मिले। ये काम हमको मिलकर करना है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत। मैं आज आप सब लोगों से आशीर्वाद लेने आया था। आप लोग घंटों से हमारी बात करें, मैं विलंब से पहुंचा, उसका कारण मैं तो हूँ, लेकिन उसका कारण यहाँ लोग पकड़ करके ले गए और जहाँ भी गए लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं भाव विभोर हो गया कि मुझे इतने दिनों के बाद इस क्षेत्र में आया था और बहुत प्यार मिला। तो मैं आप सबका आभारी हूँ। आपको घंटों मिला है, बहुत उन तक मेरा सम्मान पहुँचा देंगे, उनको भी मेरा आशीर्वाद, जो छोटे होते जो बड़े होंगे उनको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मुख्यमंत्री।